ला 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 गाने में तेरा गावेगी ला 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 नी तू मेरे पीछे आवेगी। मैंने देखा है कि दिल्ली वालों को पार्टी करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमारे बॉम्बे में तो 1 बजे तक सब पैकअप हो जाता है। यहाँ पर हम लोग ने कल रात को शो किया था तो 4 बजे तक चला क्राउड, 4 बजे तक पूरा क्राउड था हमारे साथ। मैंने ये कभी देखा नहीं है, इंडिया में तो नहीं देखा है। जब आप परफॉर्म करने जाते हैं लड़के और लड़कियों का रेशियो किसका ज्यादा होता है? देखो ये बहुत अनफेयर क्वेश्चन है। तो आई थिंक दैट इन द लास्ट फ्यू इयर्स माय मेल फैंस हैव इंक्रीज्ड। परफॉर्म करते समय कभी कुछ ऑकवर्ड मोमेंट हुआ है कि कोई फैन गर्ल आपके पास आ जाए, प्रपोज कर दे एंड यू कैन नॉट डिनाई? प्रपोज तो कुछ नहीं होता यार, कभी कभी ऐसे पकड़ लेते हैं पता नहीं चलता। आज हमारे साथ एबीपी लाइव में मौजूद है सिंगर, लिरिसिस्ट, राइटर, मतलब ऑल इन वन। और साथ ही एक और चीज आपको बता दूं कि ये बातें करते हैं पीने के बाद। क्या पीते हैं और पीने के बाद क्या बातें करते हैं वो आज हम उनसे पूछेंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस इंटरव्यू में वो मेरे से पूरे टाइम बातें करते रहे, तो उससे पहले आप कुछ पी लेंगे तो नहीं ना? नहीं, ऑल गुड। तो आज कई ढेर सारी बातें करने वाले हैं आप मुझसे। बिल्कुल। ओके, वेलकम टू एबीपी लाइव जोक्स अपार्ट। और मैं आज बहुत ही खुशकिस्मत हूँ क्योंकि मुझे मौका मिला है आपसे। आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स एंड आई गेस एक आप यूथ आइकन है और मेरे जैसे यूथ जो पार्टी करना चाहते हैं, पार्टी में जाते हैं, आई गेस दे वांट टू लिसन टू यू कि कब आपका गाना बजेगा। मैंने देखा है कि दिल्ली वालों को पार्टी करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमारे बॉम्बे में तो 1 बजे तक सब पैकअप हो जाता है ना। यहाँ पर हम लोग ने कल रात को शो किया था तो 4 बजे तक चला क्राउड, 4 बजे तक पूरा क्राउड था हमारे साथ। तो मैंने ये कभी देखा नहीं है, इंडिया में तो नहीं देखा है क्योंकि दिल्ली वाले नहीं थकते और आपके क्लब्स बंद नहीं होते हैं। That's a very good thing for us. अच्छा, अपने इस टूर के बारे में बताइए क्योंकि आपका एल्बम आने वाला है विद द नेम ऑफ इंडस्ट्री एंड नाउ टू प्रमोट दैट एल्बम आप एक इंडस्ट्री टूर करके यू नो ऑल ओवर द प्लेस यू आर डूइंग गिग्स, तो इसके बारे में बताइए। तो एल्बम के गाने आज शुरू हो चुके हैं, मतलब 4 गाने हम लोग ने ऑलरेडी रिलीज कर लिए हैं और अभी 3 गाने बाकी हैं जो भी 15 को रिलीज होने वाले हैं। ये मेरा पहला एल्बम है, डेब्यू एल्बम है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो इसकी वजह से हम लोग टूर कर रहे हैं फुल ऑल इंडिया, वी डूइंग इंटरनेशनल शोज ऑल्सो। तो ये मेरा फर्स्ट टिकटेड टूर भी है। तो और दिल्ली वाज द सेकंड शो और बहुत अच्छा गया शो। तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। नेक्स्ट टूर कहाँ होना है इसके बारे में? अभी इसके बाद 10 तारीख को चंडीगढ़ जा रहे हैं, फिर 12 को बैंगलोर, 15th इज पुणे, 17th इज चंडीगढ़ अगेन, 19th इज बॉम्बे। वी आर डूइंग दुबई, हैदराबाद, कोलकाता, नागपुर, कोटा, लॉट्स ऑफ सिटीज, 17 सिटीज। वाओ! लेकिन इन सब में से आपकी फेवरेट कौन सी है कि जहाँ पे आपको लगता है ये क्राउड यार ये मेरे वाला है? मुझे तो दिल्ली अच्छा लगता है ना, क्योंकि पहला शो कल क्लब टूर तो दिल्ली का था और दिल्ली वाले जैसे पार्टी करते हैं ना कहीं नहीं करते हैं, कोई भी नहीं करता। तो कल रात को बहुत मज़ा आया मुझे। मुझे लगा कि अगर इतना लेट कर रहे हैं शो, हम लोग ने शुरू किया था 1 बजे, तो मुझे लगा कि क्राउड थक जाएगा। मैं तो थक गया था, मैं 11 बजे सोता हूँ रोज। तो व्हेन आई वेंट अप ऑन स्टेज, वो एनर्जी जैसे मुझे वो क्राउड से मुझे मिली, तो I woke up again very quickly. तो बहुत मज़ा आया। I think Delhi has a great crowd to play for. तो आपका जो सॉन्ग था जिसके बाद ऑल ओवर द प्लेस आपको एक नाम मिल गया था, वो सॉन्ग, हाँ, बाकी बातें पीने के बाद। तो ये लोग जानना चाहेंगे कि इस सॉन्ग का नाम कहाँ से आया और क्या पी रहे थे आप कि ये थॉट आपके दिमाग में आया? तो ये बहुत वियर्ड चीज़ है कि मैं पीता नहीं हो ज़्यादा। तो मैं ये गाना बना के पता नहीं कैसे बन गया ये गाना, लेकिन बन गया। एंड आई थिंक मेरे जब कॉलेज डेज पे मैं जब भी पार्टी करता था, थोड़ा बहुत पीता था, तो उसकी वजह से ये गाना मैनिफेस्ट हुआ। और आई थिंक आपका क्वेश्चन था कि कैसे हुआ ये, वो हमें भी नहीं पता क्योंकि ज़्यादा पीते नहीं है, लेकिन इट वाज माय डेब्यू सॉन्ग। तो ये पहला गाना था मैंने जो 2015 में रिलीज़ किया था। तो आई वॉज़ वेरी लकी कि मेरा पहला गाना ही हिट हो गया था। उसके बाद काफ़ी गाने आए हैं और लोगों को पसंद हुए हैं, लेकिन सब लोग मुझे ये गाने की वजह से जानते हैं।
साथ ही ये भी जानना चाहूंगी कि 18 साल की उम्र तक आपको कोई आइडिया नहीं था, नहीं होता है यूजुअली कि सिंगिंग में आना है कि नहीं, कुछ करना है कि नहीं, बट सडनली अ बिग सक्सेस इन योर करियर, इसके बारे में कुछ बताइए। सडनली तो नहीं था, मैंने बहुत मेहनत किया था, 7-8 साल मेहनत किया था, और फिर कोई जाके नोटिस किया मुझे। लेकिन मैं अपने आप को लकी तो मानता हूँ, क्योंकि बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं, सिंगर्स हैं, जो उनके एक भी गाने हिट नहीं हुए, मेरे तो इतने सारे हो गए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको टाइम डालना पड़ता है आपकी म्यूज़िक के लिए। तो मैंने 18 साल की उम्र से शुरू जब किया था, शुरुआत वहाँ से हुई थी। लेकिन 7-8 साल तक तो कोई रिकग्नाइज नहीं किया। मेरा एक 2013 में भी गाना आया था, खून चूस ले, एक फिल्म गो गोआ गॉन के लिए, तो वो भी हिट था। लेकिन लोग मुझे नहीं पहचान पाए वो गाने की वजह से। गाना हिट हो गया, लेकिन मेरा कुछ ज़्यादा, मतलब माई स्टेटस एज अ म्यूजिशियन डिडंट ग्रो। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर म्यूजिशियन का टाइम आता है, और मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ, क्योंकि मेरा पहला डेब्यू पॉप गाने की वजह से मुझे लोग जानने लगे। सो सडनली तो नहीं हुआ, लेकिन 18 साल की उम्र में जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे म्यूजिशियन बनना है, वो सडनली था। क्योंकि मुझे ना कुछ म्यूज़िक के बारे में कुछ जानकारी थी, नो ट्रेनिंग, नथिंग। तो मैंने जब भी मम्मी को जाके बोला कि मुझे म्यूजिशियन बनना है, तो सब लोग कंफ्यूज हो गए इस लड़के को कहाँ से ये थॉट आया है कि म्यूजिशियन बनना है। तो नोबडी टुक इट सीरियसली। एक्चुअली नॉर्मल होता है ना, अगर कोई ऐसे 18 ईयर ओल्ड बच्चा आके बोल देता है कि मुझे म्यूजिशियन बनना है, और नो ट्रेनिंग, नो एक्सपोजर, फैमिली में कोई म्यूज़िक नहीं करता, तो काफ़ी उन लोग के लिए कन्फ्यूजिंग था। लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे इतना पसंद था वो एक्सपीरियंस म्यूज़िक बनाने का, टू बी अराउंड म्यूज़िक, बी अराउंड म्यूजिशियंस, है ना। तो वो एक मैजिक सा था मेरे लिए कि लोग ऐसे इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं अपने काम में, और इतना प्यार करते हैं अपने काम को, कि ऐसा लगता ही नहीं है कि काम है। तो मुझे वो सबसे अपीलिंग लगा कि अगर काम नहीं लगता, तो फिर मतलब वो जिंदगी लायक है ना जीने की, है ना। तो आई थिंक दैट्स व्हाई आई चोज म्यूजिक। अच्छा, ये बात भी सच सच बताइएगा कि जब आप परफॉर्म करने जाते हैं, लड़के और लड़कियों का रेशियो किसका ज़्यादा होता है? देखो, ये बहुत अनफेयर क्वेश्चन है क्योंकि एक्चुअली मेरे सब फैंस जो है ना, द मोस्ट वोकल फैंस आर फीमेल। लेकिन कल रात के शो पे 50-50 रेशियो था, एंड आई वाज नॉट सरप्राइज, क्योंकि शोज पे जाके देखोगे ना तो ऑलवेज इक्वल रहता है। तो आई थिंक दैट इन द लास्ट फ्यू ईयर्स माई मेल फैंस हैव इंक्रीज्ड। और मेरे सब गाने सब सॉफ्ट गाने थे, तो स्लो रोमांटिक गाने, तो उसकी वजह से फीमेल फॉलोइंग ज़्यादा था। लेकिन आजकल इंडस्ट्री में वी ड्रॉपिंग 7 ट्रैक्स, उसमें 7 ट्रैक में से 6 ट्रैक डांस गाने हैं, हिप हॉप या डांस। और काफ़ी कोलैबोरेशंस मैंने की हैं दिल्ली के आर्टिस्ट के साथ। एक है किंग 47, ऑल दीज आर्टिस्ट, बादशाह। तो बादशाह इज नॉट अ दिल्ली आर्टिस्ट, बट ही इज अ नेशनल आर्टिस्ट, बट ही, आई मीन, पीपल नो हिम इन द नॉर्थ अ लॉट। तो उसकी वजह से मेरा मेल फॉलोइंग भी बहुत बढ़ गया यहाँ पर दिल्ली में। तो आई थिंक अभी तो 50-50 रेशियो है। अच्छा, परफॉर्म करते समय कभी कुछ ऑकवर्ड मोमेंट हुआ है कि कोई फैन गर्ल आपके पास आ जाए, प्रपोज कर दे, एंड यू कैन नॉट डिनाई, बट मन रखना पड़ता है? कई बार प्रपोज तो कुछ नहीं होता यार, कभी कभी ऐसे पकड़ लेते हैं, पता नहीं चलता। एक क्लब में मैंने शो किया था एक बार, जो एक लड़की आके मेरे ऊपर जंप कर लिया उसने स्टेज पे। तो आई मीन मैंने पोलाइटली बोल दिया कि मैं अभी परफॉर्म कर रहा हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा स्टेज, क्लब्स में बहुत छोटे रहते हैं स्टेज, और ऑडियंस बहुत पास में आ सकता है। तो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगा, पहली बार हुआ था। मैं 2018 की बात कर रहा हूँ, जब मैंने एक गाना रिलीज़ किया था, गल्ला टिप्सियाँ, तो क्लब टूर कर रहे थे वो गाना प्रमोट करने के लिए। तो वो टाइम पे हुआ था, तो मुझे पहली बार ऐसे कुछ एक्सपीरियंस हुआ था कि लोग ऐसे फिजिकली ऑल्सो दे जंप ऑन यू एंड दे वांट टू होल्ड यू, या तो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लग गया था। लेकिन मैंने पोलाइटली बोल दिया था, उसने मुझे हक देखे, वो शी वेंट एंड स्टार्ट डांसिंग अगेन। तो नो हार्म नो फाउल, नो। ग्रेट। अच्छा, बाकी जितने भी अभी मैंने इंटरव्यूज लिए ना, न्यूक्लिया हो गए, तो उनके ना सबके अलग अलग स्टाइल हैं टू ड्रेस अप व्हाइल परफॉर्मिंग। किसी का गुड लक भी होता है कि आपने इस तरह, आपको यही टी शर्ट पहनी है जब आप परफॉर्म करोगे। कोई थोड़ा स्वैगी लुक होता है, आपका कुछ है क्या? अगर होता ना तो फिर मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में मैं
हो जाता, क्योंकि मेरे इतने सारे शोज़ होते हैं. आई थिंक वी डू 50-60 शोज़ इन अ ईयर. तो उसकी वजह से अगर मैं एक ही टी शर्ट पहन लूँ तो वो टी शर्ट खराब हो जाएगा. नो, बट आई डोंट हैव एनीथिंग. ऐसा नहीं है. मुझे कंफर्टेबल रहना अच्छा लगता है, क्योंकि मैं शो पे बहुत एनर्जी डाल के जंप करता हूँ. इफ़ यू एवर कम टू माई शो, आपको ऐसा लगेगा कि एक 2 आवर वर्कआउट है. क्योंकि आप इतना डांस करोगे, इतना जंप करोगे, कि अगर आप कुछ अनकंफर्टेबल पहन के करोगे ना तो आपको अच्छा नहीं लगेगा. बिकॉज इट यू नो इतना एनर्जी एक्सपेंड होता है उसकी वजह से. तो आई ओनली वेयर क्लोथ व्हिच आई एम कंफर्टेबल इन. मोस्ट ऑफ द टाइम मैं तो स्लीवलेस है, टी शर्ट जीन्स पहन के परफॉर्म कर लेता हूँ, क्योंकि आई जंप सो मच. अच्छा, हम तो आपके गाने सुनते हैं, आप कौन से गाने सुनकर इंस्पायर होते हैं एंड देन म्यूजिक कंपोज होता है? इतने सारे गाने, आजकल इतने अच्छे अच्छे गाने रिलीज हो रहे हैं, लेकिन फॉर मी वन ऑफ माई आइडल्स इज A.R. रहमान. तो उनकी वजह से मैं बॉलीवुड म्यूजिक में मेरी इंटरेस्ट, मतलब मैं पहले बहुत वेस्टर्न म्यूजिक सुनता था, तो मेरा इंटरेस्ट चेंज हो गया टुवर्ड्स बॉलीवुड म्यूजिक बिकॉज ऑफ रहमान साहब. तो मेरा एक ड्रीम है कि उनके साथ एक गाना करने के लिए. मैंने 2 बार मैंने कोलैबोरेशंस किए हैं, मतलब छोटे कोलैबोरेशन. जैसे मैंने चिन्नम्मा चिलकम्मा का मैंने एक रीमिक्स बनाया था, इट्स कॉल्ड एक दफ़ा. तो आई वॉज वेरी हैप्पी दैट रहमान सर अलाउड मी टू डू दैट, क्योंकि मैंने ओरिजिनल सैम्पल्स यूज़ किए हैं उसके. तो नया गाना बनाया, लेकिन ओरिजिनल सैम्पल्स यूज़ किए हैं जो उनका गाना है. और फिर एक कोलैबोरेशन किया था, बहुत सारे आर्टिस्ट थे उसमें, सिर्फ मैं अकेला नहीं था. लेकिन यारा करके एक गाना है जो एक सिंगल था रहमान सर का. तो उसमें आई थिंक देयर आर 10 or 12 आर्टिस्ट, उसमें से मैं एक था. तो आई गॉट टू कोलैबोरेट विद हिम इन अ स्मॉल वे जब भी. लेकिन मुझे एक अच्छा गाना करना है उनके लिए गाना है. फॉर मी ही इज़ अ वेरी बिग इंस्पिरेशन. ग्रेट. अच्छा, हाल ही में इंडस्ट्री के हमने 2 सितारे खो दिए हैं, 2 सिंगर, के एंड सिद्धू मूसेवाला. और मैंने आपको देखा भी है कि आप जो इवेंट सब कर रहे हैं उसमें आप ट्रिब्यूट भी दे रहे हैं, उनके गाने भी गा रहे हैं. तो उनके लिए कोई रिएक्शन? तो के हैज़ बिन वन ऑफ माई चाइल्डहुड इंस्पिरेशंस. मैंने आई मीन स्कूल में था जब भी उनके गाने आए थे, वो यारो दोस्ती और पल, और उनका जो एल्बम जो था, इतना इन्फ्लुएंशियल था वो एल्बम. आई थिंक नोबडी हु ग्रू अप इन द 90s, जैसे मैं 90s में मैं स्कूल में था, इन दैट पीरियड अगर आप स्कूल में थे तो यू वर फॉर श्योर वर अ फैन ऑफ के. और उनके इतने सारे फिल्म के भी गाने हैं, और यू नो ही इज़ बिन सच अ बिग इन्फ्लुएंस ऑन माई यू नो एज अ म्यूजिशियन टू मी. तो मुझे तो बहुत बुरा लगा उनके साथ क्या हुआ, क्योंकि जो ऑडिटोरियम में जहाँ पर वो परफॉर्म कर रहे थे, मैंने वो ऑडिटोरियम में परफॉर्म किया है. और वो हाँ, और मेरे साथ भी वो सेम एक्सपीरियंस था कि एसीज बंद थे, बहुत गर्मी था, और मतलब इट वाज अ वेरी अनकंफर्टेबल प्लेस टू परफॉर्म. तो मेरे साथ भी सेम एक्सपीरियंस था कि आई वाज स्वेटिंग, ऑडियंस वाज फीलिंग सो हॉट. वो इट वाज वेरी अनबेरेबल. तो आई डोंट नो, अगर मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, मुझे पता नहीं कि उसकी वजह से हुआ कि नहीं, लेकिन आई फील कि इट कुड हैव बीन अवॉइडेड. उनका मैनेजमेंट था उनके साथ. यू नो आजकल तो मेरे साथ तो ऐसे बहुत एक्सपीरियंसेस हुए हैं. मैं टूर पे गया था आशा भोसले के साथ. तो मैं जब भी मेरी करियर की शुरुआत हुई थी, तो वो टाइम पे मैं आशा जी के साथ गाता था. तो एक शो कर रहे थे हम लोग ऑकलैंड, न्यूजीलैंड में, जो आई वाज ऑन स्टेज. तो आशा जी वाज यूज्ड टू स्टैंड राइट इन फ्रंट नेक्स्ट टू मी, क्योंकि मैं भी गाता था. तो बोथ द सिंगर्स, देयर वर 2-3 सिंगर्स, तो आई वाज वन ऑफ देम. एंड मैं उनके एकदम पास में खड़े रहता था ऑन द स्टेज. तो आई वाज द क्लोजेस्ट पर्सन. शी केम अप टू मी एंड शी टोल्ड मी वन डे इन द मिडल ऑफ द शो के बीच में, मुझे शी सेड मेरे चेस्ट में पेन आ रहा है. तो आई वॉज 19 years old at that time. She was 77. तो ऑब्वियसली मैं थोड़ा पैनिक हो गया. मैं स्टेज से आई लेफ्ट द स्टेज इमीडिएटली. मैंने जाके मैनेजमेंट को बोल दिया. लेकिन वो सिचुएशन में मैंने ये देखा कि आशा जी ने बहुत पोलाइटली शो के बीच में 5 minutes में ब्रेक लेती हूँ, जाके डॉक्टर से चेकअप करवा लिया. डॉक्टर था वो उस प्लेस में नहीं, वेन्यू पे था. वेन्यू पे डॉक्टर था, और ही चेक्ड हर एंड ही सेड नहीं, सब ठीक है, यू कैन गो एंड परफॉर्म. देन शी केम बैक एंड कंप्लीटेड द शो. तो मैंने ये देखा 1-2 बार होते हुए, क्योंकि आई थिंक अगर आप म्यूजिशियन हो और आप बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हो, यू नो, ऑन टूर, और तो आप स्टेज पे बहुत टाइम बिताते हैं, है ना, क्योंकि इतने सारे शोज होते हैं. एज अ म्यूजिशियन हमारे ऑलमोस्ट 1/5 of the year goes in touring. 1/5 or you know maybe half of the year if you are a very popular musician. तो I think for these guys it's so important कि एक safe environment build हो. The bigger the singer, the more safe the environment needs to be, you know. तो और
आई थिंक दैट दिस सिचुएशन कुड हैव बीन अवॉइडेड. आई फील लाइक वो उनको देख के तो ऐसा नहीं लगता होगा किसी को कि उनको हार्ट अटैक आने वाला है ना. दे वाज ही लुक वेरी फिट. तो मैं कहूँगा कि आई थिंक इट कुड हैव बीन अवॉइडेड. ट्रू. एंड आई गेस बाकी सिंगर्स भी जो स्टेज में परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें भी अब एक प्रिकॉशन लेना चाहिए जस्ट टू गो थ्रू कि क्या हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्राउड को देखकर ना हम फ्लो में चले जाते हैं कि हमें अपने क्राउड को नाराज़ नहीं करना है, वी हैव टू गो विद देम, और इसी बीच चूक हो जाती है. मुझे कोई अपना फेवरेट स्टेप बता दीजिए जो स्टेज में आप करते हैं, क्योंकि एक तरफ आपके हाथ में माइक होता है, तो हाउ डू यू परफॉर्म, और मैं वो सीखना चाहती हूँ. मैं ज़्यादा स्टेप्स तो नहीं करता. मैं एक कोई ना कोई तो मूव होगा ही. पता नहीं है भैया, डिपेंड्स ऑन द सॉन्ग. ऐसे अलग अलग मूव्स है और मेरा कोई ऐसा सिग्नेचर स्टेप तो नहीं है. फिर भी लेकिन है ना वो आपने मेरा गाना सुना है वो ला ला ला. हाँ, तो उसमें एक स्टेप है जो नेहा कक्कर करती थी वो वीडियो में. ला 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 गाने में तेरा देगावेगी, ला 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 नहीं तू मेरे पीछे आवेगी. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. अब जाते जाते एक आपके लिए मैंने छोटा सा गेम बनाया है और लेट्स सी कि आप उसमें पास होते कि नहीं. फर्स्ट, अरे क्लब में तेरी सरकार बना दूं. ये तो टेबल डड बार बना दूं बादशाह का गाना है. ग्रेट. लेकिन कौन सा गाना है? अरे क्लब में तेरी सरकार बना दूं, टेबल को तेरी बार बना दूं, ऐसे तो हूँ बादशाह मैं आज रात तुझे स्टार बना दूं. ये पास्ट. यू पास्ट. मैं मेरे यार मेरे प्यार है जहाँ है. ये निक्के निक्के शॉट्स, ये तो इजी वाला है, ये तो मुझे आता है. लोग कहते हैं बेचारा, जरा पूछो तो क्या हारा. लोग कहते हैं बेचारा, सब पूछो तो क्या हारा. दरा 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 दरा. ये ऑफ कोर्स तू आके देख ले. लेकिन चलो ये पास. Got it. शायद फिर से जन्म में मुलाकात होना हो. लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. अच्छा चलिए जाते जाते अपना गाना सुना दीजिए. बता दे मुझे, वजह दे मुझे, मेरा ही मैं न रहा. सब ढूंढ रहे मैंने किया ऐसा क्या, हम फिर न मिले. मैं खुद से ही क्यों लापता, हटा दे उसे, मिटा दे उसे. दुनिया बनी प्यार की, इल्जाम तले तूने किया ऐसा क्या, हम फिर ना मिले. तूने कहा था मुझे ना छोड़ के जाना कभी, फिर क्यों पलटे हो अलग पर बुरा तो नहीं. इल्जाम लगे कि मैं बदल गया, क्यों बदल गया. कभी पूछ मेरी जान, आंसुओं से भरा समंदर था मेरा. तू तैर न सकी, मैं डूब गया, इल्जाम लगे. लेकिन आपका ये मैंने गाना सुना, लिरिक्स भी सुना, तो उसमें बहुत दर्द झलक रहा है. ऐसा तो नहीं कि दिल टूटवाना पड़ा है इस गाने के लिए? नहीं, वो तो हर गाने के लिए टूटवाना पड़ता है, लेकिन दिल टूटने के बिना अच्छा गाना नहीं बनता. ऑनेस्टली बोल रहा हूँ. लेकिन ये गाना ऑफ कोर्स हार्ट ब्रेक गाना है. और वो बंदा कह रहा है लड़की को कि इल्ज़ाम लगे कि मैं बदल गया, लेकिन मैं क्यों बदल गया, जरा पूछ मेरी जान. आंसुओं से भरा समुंदर था मेरा, तू तैर ना सकी, मैं डूब गया. वाह 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 वाह. एंड आई गेस जितने भी आपके फैंस हैं वो जाइए, आपके कॉन्सर्ट होने वाले हैं, लाइन से टूर होने वाले हैं, उनमें पार्टिसिपेट करिए. और जो एनर्जी है यहाँ दिख रही है वो स्टेज पर भी आपको देखने को मिलेगी. थैंक यू वेरी मच टू टॉक विद ABP लाइव एंड विद मी. थैंक यू वर्षा.